ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लीड सिया भाग रही होती है और कुछ गुंडे उसे फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड जोंग को उसकी फ्रेंड सीची की बात याद आती है, जिसने उसे बोला तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है और जब वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें उस लड़की को ढूंढना होगा जो तुम्हारे सपनों में आती है और उसके साथ इंटीमेट होना होगा। इसके बाद तुम्हारी बॉडी का पॉइजन उस लड़की में ट्रांसफर हो जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। अचानक जोंग सिया को प्रॉब्लम में देखकर अपनी कार से उतरकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। जैसे ही सिया जोंग को देखती है वो उससे हेल्प मांगती है और कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। ये सुनकर जोंग सिया से कहता है अपना प्रॉमिस मत भूलना। फिर जोंग सिया से कहता है तुम 10 तक गिनो और इस बीच इन सबको गायब कर दूंगा। इसके बाद जोंग गुंडों को मारता है और थोड़ी देर बाद वो शिया से कहता है सब लोग चले गए। तो शिया बोलती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। इस पर जोंग कहता है तुम बस मुझे थैंक यू बोलोगी। ये सुनकर सिया जोंग को अपने पैसे देकर कहती है मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं सब तुम्हें दे दूंगी, अगर काफी ना हो तो मैं एक IOU भी लिख सकती हूँ। तो जोंग बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिसे मैं चाहता हूँ वो तुम हो। फिर जोंग सिया को उठाकर ले जाता है और उसे किस करता है और सिया उससे कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक जोंग को हार्ट में दर्द होता है और वो गिर जाता है और सिया से कहता है मेरी हेल्प करो। अगले सीन में जोंग जागता है और उसकी फ्रेंड सीची उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो जोंग बोलता है वो लड़की कहाँ है? इस पर जोंग का असिस्टेंट उसे बताता है वो लड़की आपको हॉस्पिटल छोड़कर चली गई, उन्होंने आपको CPR दी जिससे आपकी जान बच गई। ये वो स्कूल बैग है जो वो सीन पर छोड़ गई। इसके बाद सीची सिया का स्कूल बैग ओपन करके उसके ID कार्ड पर उसकी पिक्चर देखकर कहती है ये तो वही लड़की है जो तुम्हारे सपने में आई थी। तो जोंग बोलता है हाँ हम कल मिले थे। इस पर CQ कहती है तुम क्या करने वाले हो? तो जोंग बोलता है तुमने मुझे बताया था हार्ट शेयरिंग पॉइजन को ट्रांसफर करने के लिए मुझे उसके साथ इंटीमेट होना होगा। अगले सीन में प्रोफेसर स्कॉलरशिप लेकर अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स का नेम्स अनाउंस करता है और स्टूडेंट्स में सबसे पहला नाम सिया का होता है। फिर सिया एक्साइटेड होकर स्टेज पर जा रही होती है, लेकिन अचानक प्रोफेसर अनाउंस करता है इस साल की एक्सचेंज स्टूडेंट सिया नहीं बल्कि सिया की क्लासमेट मैंग होगी। ये सुनकर सिया प्रोफेसर से कहती है मेरे क्रेडिट्स और रेटिंग्स हमेशा सबसे बेस्ट रहे हैं, आपने अचानक रिजल्ट क्यों चेंज कर दिया? तभी वहाँ पर मैंग आकर सिया से कहती है क्योंकि तुम ये डिजर्व नहीं करती हो, तुम एक पुअर फैमिली की लड़की हो, तुम अब्रॉड कैसे जा सकती हो? मैंने सुना है तुम्हारे डैड पर काफी डेट है। इसके बाद प्रोफेसर सिया से कहता है स्कूल के बोर्ड मेंबर्स का लिया हुआ डिसीजन नहीं बदल सकता, इसीलिए तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सिया के डैड मिस्टर वैंग उसे कॉल करके कहते हैं मैंने किसी से पैसे लिए थे और वो लोग अब मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर अब्रॉड जाना है और तुम्हें मुझे भी साथ ले जाना होगा। प्रेजेंट सीन में सिया अपने मन में सोचती है मैं सिर्फ एक्सचेंज स्टूडेंट क्वालिफिकेशन पाकर ही अपने डैड को अब्रॉड ले जा सकती हूँ। फिर सिया स्टेज पर जाकर कहती है सिलेक्शन प्रोसेस फेयर होना चाहिए, मैं स्कूल के बोर्ड मेंबर से रिक्वेस्ट करती हूँ वो एक बार फिर सिलेक्शन प्रोसेस को इवैल्यूएट करें और डिजर्विंग स्टूडेंट को अब्रॉड भेजें। ये सुनकर मैंग सिया से कहती है मैंने तुमसे पहले भी बोला है तुम जैसे लो क्लास लोग अब्रॉड स्टडीज करने के लिए नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और कहता है अगर मैं चाहूँ तो इस लड़की को ये स्कॉलरशिप दे सकता हूँ। जोंग को देखकर प्रिंसिपल कहता है आप स्कूल डायरेक्टर हैं, चेयरमैन जोंग है ना, जो हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर है, आप कौन है? इसके बाद सिया जोंग को देखकर मन में सोचती है ये तो वही लड़का है जिससे मैं कल रात को मिली थी। फिर जोंग स्टेज पर जाकर कहता है अब्रॉड जाने वाले एक्सचेंज स्टूडेंट्स की सारी लिस्ट्स को फिर से चेक किया जाएगा। ये सुनकर मैंग जोंग से कहती है सिया एक्सचेंज स्टूडेंट बनना डिजर्व नहीं करती। तो जोंग बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम दूसरे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स चुराकर और स्कूल के डायरेक्टर्स को ब्राइब करके अब्रॉड जा सकती हो? फिर जोंग सबसे कहता है जिनहुआ यूनिवर्सिटी एक रिस्पेक्टेड स्कूल है, यहाँ वो लोग जॉब नहीं कर सकते जो ब्राइब्स एक्सेप्ट करते हैं। मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा और जो सब भी इसमें इन्वॉल्व है उन्हें पनिश करूंगा। फिर सिया जोंग को कहती है मेरी हेल्प करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सिया के डैड छोटे जोंग को जबरदस्ती एक ड्रग टेस्ट के लिए एक न्यू मेडिसिन पिलाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें मेरी बनाई हुई ये मेडिसिन पीनी होगी। प्रेजेंट सीन में जोंग अपने मन में सोचता है वैंग जब तुमने मुझे ड्रग टेस्ट के लिए पॉइजन पिलाया था तो क्या तुमने कभी सोचा था तुम्हारी बेटी एक दिन मेरी एंटीडोट बनेगी? इसके बाद जोंग शाह को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और शाह जोंग से कहती है ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है? इस पर जोंग कहता है तुम मुझसे शादी करो बस 1 महीने के लिए और इसके बदले मैं तुम्हें 100 मिलियन युआन दूंगा। अगर तुमने मना किया तो मैं कह दूंगा तुमने मुझे सिड्यूस करके ये स्कॉलरशिप ली है। तो सिया बोलती है लेकिन शादी कोई मजाक नहीं है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। इस पर जोंग कहता है सोचो अगर अभी इस स्क्रीन पर हमारा कल रात का रोमांस करने का सीन चल रहा हो तो स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? ये सुनकर सिया कहती है कल रात मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें CPR दिया था। तो जोंग बोलता है तुम मेरी पेशेंस टेस्ट कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। फिर जोंग रिमोट पकड़कर स्क्रीन पर वीडियो प्ले करने वाला होता है, लेकिन सिया उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर जोंग सबसे कहता है चलो हम सब सिया को कंग्रेचुलेट करते हैं, वो इस साल की एक्सचेंज स्टूडेंट है। इसके बाद जोंग सिया से कहता है आज रात तुम मेरे घर शिफ्ट
हो जाओ, मेरी कार बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। इसके बाद सिया अपनी थैंक यू स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाती है और ये देखकर मैंग की फ्रेंड उससे कहती है सिया एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की है, तो चेयरमैन जोंग उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर मैंग अपनी फ्रेंड से कहती है जो अब्रॉड जा रही है एक सर्जन बनने के लिए, लेकिन अगर उसका हाथ खराब हो गया और वो स्कैल्पल न पकड़ सके तो कैसा रहेगा। दूसरी तरफ जोंग का असिस्टेंट उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट लाकर देता है। इसके बाद सिया स्टेज पर अपनी स्पीच देने वाली होती है, लेकिन तभी मैंग की फ्रेंड सिया के ऊपर एक लाइट गिरा देती है, लेकिन जोंग वहाँ आकर सिया को बचा लेता है। फिर जोंग का असिस्टेंट मैंग की फ्रेंड से कहता है तुमने सिया पर अटैक क्यों किया। तो मैंग की फ्रेंड बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ये सब मैंग ने करने को बोला था। ये सुनकर मैंग जोंग से कहती है आप नहीं जानते कि सिया कितनी बुरी लड़की है, रात भर बाहर रहती है और लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती है। ये सुनकर जोंग कहता है एक्सचेंज स्टूडेंट का सिलेक्शन ग्रेड्स पर होता है और सिया 3 साल से स्कूल में नंबर 1 है, क्या तुम कह रहे हो कि वो डिजर्व नहीं करती। इस पर मैंग कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप सिया के कॉलर बोन पे किस मार्क देख रहे हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि सिया कल रात किसी लड़के के साथ थी। इस पर जोंग कहता है हाँ, सिया कल रात सच में किसी लड़के के साथ थी और वो मैं था। फिर जोंग मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है मैंने अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड की थी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद जोंग शाह को उठा लेता है और उससे कहता है चलो घर चलते हैं। अगले सीन में जोंग का असिस्टेंट उससे कहता है आपको मिस शाह की जान बचानी पड़ी, लेकिन अगर लाइट आप पर गिर जाती तो क्या होता। तो जोंग बोलता है मैं बस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहता था, अगर मैं सिया का विश्वास नहीं जीतूंगा तो वो मेरे साथ इंटीमेट नहीं होगी। अगले सीन में सिया जोंग के रूम में अपना सामान रख रही होती है और इस बीच वो जोंग के पेरेंट्स की पिक्चर देख लेती है और तभी वहाँ जोंग आकर सिया से कहता है तुम्हें मेरी चीजों को टच करने की परमिशन नहीं है। तो सिया बोलती है क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो जोंग बोलता है वो दोनों मर चुके हैं। फिर जोंग सिया का सामान देखकर कहता है तुम्हारे पास बस यही सामान है। तो सिया बोलती है मेरे डैड का इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, अब हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब मैं अब्रॉड पढ़ने जाऊंगी तो मैं अपने डैड को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम मेरे डैड को जानते हो, क्या तुम्हें पता है वो अब कहाँ है। इस पर जोंग कहता है मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देखी है, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है और अब जब तुम मेरी आइडेंटिटी जानती हो तो मुझसे पैसा मांग लेती ना। तो शाशा बोलती है मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं बेगर नहीं हूँ, मेरे पास हाथ है, मैं खुद अर्न कर सकती हूँ, मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए। फिर जोंग सिया को कार्ड देकर कहता है इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं, जो चाहिए खरीद लो, और ये चैरिटी नहीं है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, अब कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। सीची वैसी नहीं है जैसे मैं सोचती थी। तभी जोंग का असिस्टेंट उसे आवाज देकर बुलाता है और जोंग अपने पेरेंट्स के एशेस का बॉक्स देखकर शॉक में आ जाता है। ये देखकर शिया कहती है ये किसने भेजा है। तो असिस्टेंट बोलता है मिस्टर जोंग के पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मिस्टर जोंग फैमिली के हेयर हैं और इनके रिलेटिव्स जानते हैं कि उन्हें हार्ट डिजीज है। वो सब चाहते हैं कि मिस्टर जोंग मर जाए ताकि वो उसकी फैमिली प्रॉपर्टी ले सके। अचानक जोंग के हार्ट में दर्द होता है और शिया जोंग से कहती है मेरे डैड ने मुझे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सिखाया था जो दिल का दर्द कम करता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जोंग बोलता है नाटक मत करो जैसे तुम मुझ पर दया खा रही हो, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जिंदा रहने के लिए। इस पर सिया बोलती है क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर सीची आ जाती है और जोंग से कहती है उसे छोड़ दो, सिया ही वो अकेली लड़की है जो तुम्हारी जान बचा सकती है, अगर वो मर गई तो तुम भी नहीं बचोगे। ये सुनकर जोंग वहाँ से चला जाता है और फिर सिया सीची से कहती है आपने अभी कहा कि मैं ही एक हूँ जो जोंग की जान बचा सकती हूँ, ये सब क्या है। तो सीची बोलती है जब जोंग बहुत छोटा था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जोंग की बॉडी में पॉइजन है और अगर 1 महीने के अंदर अगर तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो मर जाएगा। अगले सीन में सीची जोंग का ट्रीटमेंट कर रही होती है और उससे कहती है तुम्हारी बॉडी वीक होती जा रही है, अगर तुम सिया के साथ जल्द ही इंटीमेट नहीं होगे तो तुम मर सकते हो। तभी वहाँ पर जोंग का असिस्टेंट आकर बताता है सिया कहीं चली गई है। फिर सीची जोंग से कहती है सिया इसलिए गई होगी क्योंकि मैंने उसे कल बताया था, अगर वो तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होगी तो तुम मर जाओगे। मुझे लगा वो तुम्हें बचाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो भाग जाएगी। ये सुनकर जोंग गुस्से में आकर सिया को कॉल करता है, लेकिन सिया का फोन ऑफ होता है। अगले सीन में जोंग सिया को ढूंढने के लिए जाता है और रास्ते में एक आदमी जोंग की कार को रोककर उससे कहता है कल रात को बारिश हुई थी और माउंटेन पर लैंडस्लाइड आ गया, रास्ता बंद हो गया है। फिर एक और आदमी आकर कहता है आज सुबह एक लड़की माउंटेन पर गई थी और अब तक वापस नहीं आई, मुझे डर है वो माउंटेन्स में फंस गई है, आज रात बारिश होगी, वो जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर जोंग उस आदमी को सिया की पिक्चर दिखाकर कहता है क्या वो लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो यही है। तो आदमी बोलता है हाँ यही है। फिर जोंग सिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ सिया बहुत डरी हुई होती है और सोच रही होती है कि वो घर वापस कैसे जाएगी। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और सिया से कार में बैठने के लिए कहता है। इसके बाद सिया जोंग की कार में बैठ जाती है और जोंग सिया से कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगा। तो सिया बोलती है मैं भाग नहीं रही थी, मैं तुम्हारे लिए हर्ब्स लेने गई थी जो तुम्हारे ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। इन हर्ब्स में तुम्हारे दिल के दर्द का ट्रीटमेंट है, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अचानक जोंग को हार्ट में दर्द होता है और सिया जोंग को बचाने के लिए उसे किस करती है। इसके बाद सिया जोंग को लेकर कार से बाहर आ जाती है और फिर सीची को कॉल करके कहती है हम माउंटेन्स में फंस गए हैं और जोंग बहुत बीमार हो गया है। तो सीची बोलती है यहाँ पास में ही एक विलेज है, तुम जोंग को अंदर ले जाओ, विलेज में एक बाथ टब है, तुम जोंग के साथ उस टब में इंटीमेट हो जाओ तो तुम उसकी बॉडी में जो पॉइजन है उसको खत्म कर सकती हो और उसकी
उसकी जान बचा सकती हो। अगले सीन में जोंग एक बाथटब में बैठ जाता है और सिया अपने क्लोथ्स उतारती है और ये देखकर जोंग सिया से कहता है, तुम क्या कर रही हो? अगर मैं मर जाऊं तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। तो सिया बोलती है, तुमने मुझे कई बार बचाया है, अगर मैं तुम्हें बचा सकती हूँ तो मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। फिर जोंग सिया के साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन इस बीच सिया जोंग से कहती है, आज से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। ये सुनकर जोंग पीछे हट जाता है और सिया से कहता है, मुझे तुम में या तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सिया जोंग के पास अपना एक पोर्ट्रेट देखती है, लेकिन जोंग उससे वो पोर्ट्रेट लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सी क्यू जोंग से कहती है, अगर सिया ने तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए हाँ कर दी थी तो तुमने मना क्यों किया? अगर तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर जोंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद सिया मर जाए, इसीलिए मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूँ। इस पर सी कहती है, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद सिया की जान नहीं बच सकती, वो जरूर मर जाएगी। फिर सी जोंग को हक करके कहती है, सिया एक पोर लड़की है और तुम्हारे डैड के मर्डरर की बेटी है, तो तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अचानक वहाँ सिया आ जाती है और जोंग और सी को एक साथ देखकर सोचती है, शायद जोंग और सी एक दूसरे से लव करते हैं और जोंग सिर्फ उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए यूज कर रहा है। दूसरी तरफ जोंग सी से कहता है, चाहे जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मर जाए। अगर तुम उसकी जान बचा नहीं सकती तो फिर तुम उसे ये मत बताना कि वो मेरी जान बचा सकती है। ये सुनकर सी बहुत गुस्से में आ जाती है और जोंग के अंकल को कॉल करके कहती है, मैंने वो लड़की ढूंढ ली है जो जोंग की जान बचा सकती है। अगले सीन में सी सिया को जोंग के अंकल के घर पर ले आती है और सिया सी से कहती है, ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? तो सी बोलती है, ये जोंग के अंकल का घर है, जल्दी अंदर जाओ, अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सिया घर के अंदर जाती है और कुछ आदमी सिया को पकड़ लेते हैं और फिर घर का एक सर्वेंट सिया से कहता है, आपने मिस्टर जोंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन ब्राइड का घर में प्रवेश करने की ये रस्म पूरी करनी जरूरी है। बुरी स्पिरिट्स को दूर रखने और घर में खुशी लाने के लिए आपको ये रस्में पूरी करनी होंगी। फिर घर के सर्वेंट सिया को जबरदस्ती रिचुअल्स पूरे करने पर फोर्स करते हैं और फिर एक सर्वेंट सिया से कहता है, एक चिकन का सिर काटा जाएगा और तुम्हें उसका ब्लड पीना होगा। ये सब देखकर जोंग के अंकल अपने बड़े भाई से कहते हैं, ये सब रिचुअल्स पूरे करने के बाद सिया जोंग को हेट करने लगेगी और कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं होगी और फिर जोंग मर जाएगा। जोंग के मरने के बाद फैमिली की सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स हमारे हो जाएंगे। इसके बाद सर्वेंट सिया से कहता है, जोंग अपनी फैमिली का ओनली हेयर है और उसकी वाइफ का स्टेटस पाना इतना इजी नहीं है। फिर वो आदमी सिया को जबरदस्ती चिकन का ब्लड पिलाता है। दूसरी तरफ जोंग को सपना आता है जिसमें वो देखता है कि सिया रिचुअल्स पूरे कर रही है और काफी प्रॉब्लम में है। दूसरी तरफ सिया जोंग के अंकल से कहती है, जोंग कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। फिर सर्वेंट्स कोल के कुछ पॉट्स लेकर आते हैं जिनमें आग लगी होती है और सिया को उन पर चलने को कहा जाता है। फिर जोंग के अंकल सिया से कहते हैं, तुम जोंग के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती, अगर तुम जोंग को छोड़ दो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये सुनकर सिया अपने मन में सोचती है, सेक्रेटरी ली ने बताया था कि ऐसे ही परिवार के सब लोग जोंग को मारना चाहते हैं, लगता है ये सब मुझे डराने चाहते हैं। फिर जोंग के दूसरे अंकल सिया से कहते हैं, लड़की हार मान जाओ, तुम अभी जवान हो, तुम एक बीमार आदमी के लिए क्यों मरना चाहती हो। इसके बाद सिया वो सब पल याद करती है जो उसने जोंग के साथ बिताए थे और वो गर्म कोल के पॉट्स के ऊपर से गुजर जाती है। फिर सिया जोंग के अंकल से कहती है, आपने जो कहा मैंने वो किया, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। इसके बाद सर्वेंट से कॉफिन लेकर आते हैं और जोंग के अंकल सिया से कहते हैं, हमने तुम्हारी सच्चाई देख ली है, बस एक रात के लिए अगर तुम इस कॉफिन में लेटी रहो तो हम तुम्हें जोंग के पास वापस भेज देंगे। फिर जोंग के दूसरे अंकल सिया से कहते हैं, कॉफिन के अंदर तुम ठीक से सांस नहीं ले पाओगी, लेकिन अगर फिर भी तुम जिंदा बच गई तो हम तुम्हें जोंग की मिस्ट्रेस बना देंगे। ये सुनकर सिया कहती है, तुम बस मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे मरकर तुम भी जिंदा नहीं रह सकते। इसके बाद सर्वेंट सिया को जबरदस्ती कॉफिन में डाल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और सिया को कॉफिन से बाहर निकाल देता है। फिर जोंग के अंकल उससे कहते हैं, फैमिली के सारे एल्डर्स रिचुअल्स पूरे कर रहे हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर जोंग कहता है, आप सबने छिया के साथ क्या किया है। तो अंकल बोलते हैं, चिल्लाओ मत, हम सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हारी वाइफ चिकन की पूजा करके उसका खून पिएगी तो इस रिचुअल को पूरा करने से तुम्हारी लाइफ लॉन्ग और हेल्थी होगी। तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी मर गए थे और किसी ने तुम्हें रिचुअल्स नहीं सिखाए। ये सुनकर जोंग गुस्से में आकर ब्लड का बोल उठाकर अपने अंकल के ऊपर ब्लड फेंक देता है। तो अंकल बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो। इस पर जोंग बोलता है, अगर ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं तो आपको भी ये रिचुअल्स करने होंगे। ये सुनकर जोंग के अंकल कहते हैं, ये मत सोचना कि तुम ऐसी खानदान के ओनली हेयर हो और तुम जो चाहो कर सकते हो, हम तुम्हारे एल्डर्स हैं, तुम छोटे हो फिर भी तुम हजारों साल पुराने रिचुअल्स बदलना चाहते हो। तो जोंग बोलता है, मैं इसी फैमिली का हेयर हूँ और यहाँ पर मेरे बनाए हुए रूल्स चलेंगे, जो कोई मेरी वाइफ को चोट पहुँचाने की हिम्मत करेगा मैं उसे पनिश करूंगा। इसके बाद जोंग के सर्वेंट से कॉफिन लेकर आते हैं और जोंग अपने अंकल्स को उस कॉफिन में डालने को कहता है। फिर जोंग सिया को उठा लेता है और उससे कहता है, चलो घर चलते हैं। अगले सीन में जोंग सिया को मेडिसिन लगाता है और उससे कहता है, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा इसीलिए बर्दाश्त कर लेना और अब तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना होगा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसके बाद जोंग वहाँ से जाने लगता है और सिया उसे रोकने के लिए उठती है, लेकिन अचानक उसका फुट फिसल जाता है और जोंग सिया से बोलता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मूव मत करना। फिर सिया जोंग से कहती है, थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए। इसके बाद सिया और जोंग किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जोंग को सिया के डैड की कॉल आ जाती है और जोंग उनसे मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में जोंग सिया के डैड को ढूंढता है और जैसे
जैसे ही वो अपनी कार में बैठ जाता है तो शिया के डैड उसके नेक पर नाइफ रख के बोलते हैं, काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए। फिर जोंग सिया के डैड का हाथ पकड़कर उन्हें मारता है और सिया के डैड जोंग से कहते हैं, अपने फादर इन लॉ के साथ ऐसा बिहेव करते हो, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, तुमने मेरी बेटी से शादी की, जब मैं मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे इन लॉज बुलाएंगे। फिर जोंग सिया के डैड को मारने के लिए एक नाइफ उठा लेता है और कहता है, आज मैं अपने पेरेंट्स का बदला तुमसे लूंगा। तो शिया के डैड बोलते हैं, सिया मेरी बेटी है, अगर उसे पता चला तुमने उसके डैड को मारा है तो क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ रहेगी? ये सुनकर जोंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं उसके साथ खुशी से जीना चाहता था? मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उससे शादी की थी, अगर मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया तो वो नेचुरली मर जाएगी, तुम उसे लेकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। फिर सिया के डैड जोंग को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सीची वहाँ आकर जोंग से कहती है, तुम ठीक हो, उठो। कुछ देर बाद जोंग होश में आता है और सीची से कहता है, वान कहाँ है? तो सीची बोलती है, उसने तुम्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और चला गया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, तुम्हें 3 दिन के अंदर सिया के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगे। इस पर जोंग कहता है, मैंने कहा था ना अगर वो मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद मर जाएगी तो मैं उसे टच नहीं करूंगा। तो सीची बोलती है, एक रास्ता है। फिर सीची जोंग को एक मेडिसिन देकर कहती है, जब तुम उसके साथ रिलेशन बनाओ तो ये मेडिसिन उसकी बॉडी पर लगा देना, फिर वो नहीं मरेगी। इस मेडिसिन को यूज करने के बाद तुम दोनों बच सकते हो। इस पर जोंग कहता है, तुम्हें पता है अगर तुमने झूठ बोला तो अंजाम क्या होगा? तो सीक्यू बोलती है, इस पर तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है, मैं इसमें मजाक कैसे कर सकती हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सिया के डैड सीची से मिलकर कहते हैं, मुझे 5 मिलियन दो, मैं सिया और जोंग को अलग कर दूंगा। इस पर सीची कहती है, तुम मुझसे डील करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता मैं अभी तुम्हें जोंग के पास भेज दूंगी? इस पर सिया के डैड कहते हैं, अगर तुम मुझे जोंग के पास ले जाओगी तो वो तुम्हें सिर्फ थैंक यू कहेगा और फिर तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। अगर मेरी बेटी उसकी लाइफ से जाएगी तो ही तुम्हें कोई चांस मिल सकता है। प्रेजेंट सीन में सीची अपने मन में सोचती है, सिया को मरना होगा तभी मैं जोंग की लाइफ में आ सकती हूँ। अगले सीन में जोंग घर वापस जाता है और किया को अपने पेरेंट्स और अपनी एक पेंटिंग बनाते हुए देखकर उससे पूछता है, तुमने मेरे पेरेंट्स और मेरी पिक्चर ड्रा क्यों की? तो सिया बोलती है, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ जल्दी हो गई हो पर आज से तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद जोंग सिया को किस करता है और फिर सिया जोंग से कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ सेव करना चाहती हूँ। तो जोंग बोलता है, आज रात हम एक रूम शेयर करेंगे, मुझे नहीं पता वो मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद करेगी या नहीं। इसके बाद जोंग सिया को रिंग पहनाता है और उसके फोरहेड पर प्यार से किस करता है। अगले सीन में सिया मेकअप करती है और एक्साइटेड होकर जोंग से मिलने के लिए जाती है। फिर सिया नोटिस करती है ड्राइवर उसे सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा तो वो कहती है, मास्टर ये रास्ता क्या चिंगिया माउंटेन की तरफ नहीं जा रहा? फिर ड्राइवर पीछे देखता है और वो आदमी एक्सिया के डैड होते हैं। फिर सिया अपने डैड से कहती है, आप तो छुपे हुए थे क्योंकि आपने किसी को नाराज किया था, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो सिया के डैड बोलते हैं, मेरी बात सुनो, जोंग तुम्हारी जान लेना चाहता है, उसने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हें मार सके। वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपनी मर्जी से उसके साथ इंटीमेट हो जाओ और उसकी जान बच जाए, और वो जानता है कि इसके बाद तुम मर जाओगी। ये एक जिंदगी के बदले जिंदगी का सौदा है। तुम्हें एक्सचेंज स्टूडेंट का प्राइज नहीं मिला था क्या? चलो अभी अब्रॉड चलते हैं, अगर 3 दिन तक वो तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, फिर हम सेफ रहेंगे। ये सुनकर सिया अपने डैड से कहती है, मैं जोंग पर ट्रस्ट करती हूँ, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, मैं उसे बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो। फिर सिया कार से उतरकर वहाँ से भाग जाती है और सिया के डैड सीची को कॉल करके बोलते हैं, सिया भाग गई है, अब जो भी करना है तुम्हें करना होगा। अगले सीन में सिया जोंग से मिलने के लिए जाती है और वहाँ सीची से मिलती है। फिर सीची सिया को वाइन का कप देकर कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें बस ये वाइन देने के लिए आई हूँ, ये मियाओ विलेज की खास वाइन है जो तुम्हारी लाइफ सेव करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। एक और बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर सीची सिया को जोंग और सिया के डैड के बीच हुई बातों की वीडियो दिखा देती है जिसमें जोंग सिया के डैड से कहता है वो सिर्फ सिया को अपनी लाइफ सेव करने के लिए यूज कर रहा है और वो जानता है कि उसके साथ इंटीमेट होने के बाद सिया मर जाएगी। फिर सीची सिया को बाथ टब में फेंक कर उसका ड्रेस उतार देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिया को वो सारे पल याद आते हैं जिसमें जोंग ने उसके लिए केयर शो की थी। फिर सिया रोने लगती है और सोचती है, क्या जोंग हमेशा मुझसे झूठ बोलता रहा है? इसके बाद जोंग वहाँ आ जाता है और सिया उसे देखकर कहती है, मुझे डर लग रहा है। तो जोंग बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जोंग सिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले सीन में जोंग का असिस्टेंट सीची से कहता है, मिस्टर जोंग कैसे हैं? तो सीची बोलती है, इस वक्त तक तो काम हो गया होगा। तो असिस्टेंट बोलता है, ठीक है, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। सर ने कहा था कि उसकी वेडिंग सेरेमनी कंट्री की सबसे ग्रैंड वेडिंग होगी। अगले सीन में सिया बेहोश होती है और जोंग उसके पास बैठकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कई बातें छुपाई थी, लेकिन जब तुम उठ जाओगी मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। फिर जोंग सिया की बॉडी पर एक रेड मार्क देखकर वरीड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, सीची ने तो बोला था मेडिसिन यूज करने के बाद सिया को कुछ नहीं होगा, क्या मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है? तभी वहाँ पर सीची आ जाती है और जोंग उसे गला दबाकर कहता है, मैंने तुमसे बोला था सिया को कुछ नहीं होना चाहिए। तो सीची बोलती है, मैंने मेडिसिन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बनाई थी, मुझे नहीं पता मेडिसिन का उस पर उल्टा रिएक्शन क्यों हो गया। ये सुनकर जोंग सीची से कहता है, अगर तुमने सिया की जान नहीं बचाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सीची बोलती है, मेरे पास एक रास्ता है, सिटी के बाहर एक टेम्पल है, अगर तुम सच्चे मन से अपने नीज पे बैठकर टेम्पल की स्टेयर्स चढ़कर प्रे करोगे तो सिया की जान बच सकती है। इसके बाद जोंग सिया को उठाकर टेम्पल ले जाता है और उससे कहता है, सिया आई एम सॉरी,
सॉरी, मैंने कहा था कि मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा, पर आखिर में तुम्हें चोट मैंने ही दे दी। जब तक तुम जिंदा वापस आ सकती हो, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। फिर जोंग ब्लड वॉमिट करता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में सीची जोंग के लिए मेडिसिन बना रही होती है और जोंग के असिस्टेंट से कहती है जोंग की लाइफ बचाने के लिए सिया और जोंग का प्यार में होना जरूरी है। लेकिन आखिरी पल में जोंग ने अपना डिसीजन बदल दिया और वो सिया के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। इस पर जोंग का असिस्टेंट सीची से कहता है अब सर कब तक जिंदा रहेंगे? तो सीची बोलती है 3 से 5 साल तक। दूसरी तरफ जोंग सिया को अपने सपने में देखता है और अचानक जाग जाता है और तभी वहाँ पर सीची आकर जोंग से कहती है मेडिसिन पी लो। जोंग गुस्से में आकर मेडिसिन फेंक देता है और सीची से कहता है सिया कहाँ है? मैं तुम्हें बैक करता हूँ, प्लीज बताओ वो कहाँ है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो ऐसी ही बोलती है सिया मर चुकी है, जो मर जाता है वो वापस नहीं आता। इस पर जोंग कहता है ये नहीं हो सकता, मुझे सिया को ढूंढना है। अगले सीन में सिया के डैड पैसे देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं और कहते हैं मेरी बेटी की जान बच गई और पैसे भी मिल गए। तभी सिया जाग जाती है और अपने डैड से कहती है आपने अभी क्या कहा? तो सिया के डैड बोलते हैं तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, तुम अपनी जान खो बैठी थी, लेकिन मेरे पास एक बैकअप प्लान था। तुम अभी यूनिवर्सिटी जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ, फिर हम अभी अब्रॉड के लिए निकलते हैं और जोंग को मत बताना तुम अभी जिंदा हो। अगले सीन में सिया यूनिवर्सिटी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही होती है और वो जोंग को देखती है जो सिया को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। फिर जोंग का असिस्टेंट उससे कहता है आपकी बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब सिया सुन लेती है और अपने मन में सोचती है जोंग अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। फिर जोंग अपने असिस्टेंट से कहता है मैं सिया को ढूंढकर उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। फिर अचानक जोंग सिया को देख लेता है, लेकिन सिया वहाँ से भाग जाती है और एक कार को रोककर उसके अंदर बैठ जाती है और ड्रामा के सेकंड मेल लीड चेन से कहती है मैं डेंजर में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। फिर चेन सिया को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सिया अपनी रिंग उतार देती है और अपने मन में सोचती है अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म कर देते हैं। फिर सिया चेन से कहती है मुझे कहीं पे भी ड्रॉप कर दें। तो चेन सिया को देखकर कहता है सिया मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा है, तुम सच में वही लड़की हो। अगले सीन में चेन सिया को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है मेरी कंपनी चाइना में नहीं है, इसीलिए मैं अक्सर वापस नहीं आता। मेरा घर थोड़ा मैसी है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सिंघुआ यूनिवर्सिटी की एक आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट हो और इस साल की एक ही स्टूडेंट हो जिसके पास ओवरसीज स्कॉलरशिप है। मैं आज आया हूँ तुम्हें अपनी कंपनी में रिक्रूट करने के लिए। फिर सिया चेन के न्यू प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स देखकर कहती है तुम्हारी कंपनी ड्रग्स बनाने में स्पेशलाइज करती है। इस पर चेन कहता है अगर तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करती हो तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। तो सिया बोलती है मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो चेन बोलता है तुम इतनी जल्दी मान गई, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। इस पर सिया कहती है नहीं, अगर हम ऐसी मेडिसिन डेवलप कर सकें जो पेशेंट्स को क्योर करे तो क्या ये सबसे अच्छी बात नहीं है? इंडी। फिर सिया अपने मन में सोचती है अगर मैं चाइना में रहती रही तो जोंग मुझे ढूंढ लेगा, अब्रॉड जाना ही मेरा बेस्ट चॉइस है। अगले सीन में 3 साल गुजर चुके होते हैं। जोंग से इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आती है और उससे कहती है पिछले 3 सालों में आपने अपनी कंपनी के प्रॉफिट से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इन्वेस्ट किए हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ उस चैरिटी का नाम क्या है और क्या उसका कोई खास मतलब है? दूसरी तरफ सिया लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और सिया की फ्रेंड जोंग का इंटरव्यू अपने फोन पर देख रही होती है। फिर सिया अपनी फ्रेंड से उसका फोन ले लेती है और अचानक जोंग को देखकर शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद सिया की फ्रेंड उसे कहती है ये चाइना के सबसे फेमस बिजनेस टाइकून है, मैंने सुना है 3 साल पहले उनकी वाइफ के जाने के बाद से वो सिंगल है और उन्होंने एक चैरिटी फाउंडेशन भी बनाया है जिसका नाम सिया लवलीनेस है। दूसरी तरफ जोंग रिपोर्टर से कहता है लवलीनेस का मतलब है प्यार, जो मेरी वाइफ के नाम का मतलब था। 3 साल पहले मैंने अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खो दिया। इन 3 सालों में उसकी याद का दर्द हर दिन मुझे बहुत तकलीफ देता है। तो रिपोर्टर बोलती है लगता है आप बहुत अफेक्शनेट इंसान है। दूसरी तरफ सिया रोने लगती है और उसकी फ्रेंड कहती है आप रो क्यों रही हो? फिर सिया अपनी फ्रेंड से कहती है चाइना वापस जाने वाली फ्लाइट 2 घंटे में टेक ऑफ करेगी, मैं चेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, फॉरेन रिसर्च तुम संभाल लो। ये सुनकर सिया की फ्रेंड उससे कहती है क्या आप नहीं जानती चेन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं? तो सिया बोलती है मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ और मुझे अब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं। दूसरी तरफ जोंग का इंटरव्यू ओवर हो जाता है और उसका असिस्टेंट आकर बताता है कल रात 7 बजे इन्वेस्टमेंट मीटिंग है, आपको वहाँ जाना है। अगले दिन जोंग कॉन्फ्रेंस में जाता है और स्टेज पर जाता है और फिर उसका एक बिजनेस पार्टनर उसे बताता है आप हाईयुआन फार्मास्यूटिकल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं और आपकी हेल्प के बिना हम इतनी बड़ी प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे। आज आप हमारी चीफ रिसर्चर मिस सिया को अवार्ड दें। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और जोंग उसे देख लेता है। फिर सिया छुप जाती है लेकिन जोंग उसे ढूंढ लेता है और उससे कहता है सिया ये सच में तुम हो? तभी वहाँ पर चेन आकर जोंग से कहता है आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर सिया चेन से कहती है तुमने कहा ये तुम्हारे अंकल है? तो चेन बोलता है हाईयुआन फार्मास्यूटिकल के सबसे बड़े इन्वेस्टर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मेरे अंकल जोंग हैं, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फिर सिया जोंग से कहती है हेलो अंकल, मैं चेन की फियांसे हूँ। ये सुनकर चेन हैरान रह जाता है लेकिन सिया चुपके से उसे उसकी हेल्प करने को बोलती है। फिर जोंग सिया से कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर चेन जोंग से कहता है मेरी आंटी की डेथ हुए 3 साल हो गए, आपके सामने जो खड़ी है वो मेरी फियांसे है। इस पर जोंग कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट कब हुई? तो सिया बोलती है हमारी 3 साल पहले एंगेजमेंट हो गई थी। इसके बाद सिया वॉशरूम में जाती है और जोंग की दी हुई रिंग उतार देती है और कहती है जोंग को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं जिंदा हूँ।
फिर चैन की मैरिज पार्टनर लिन और उसकी फ्रेंड वॉशरूम की तरफ आ रही होती है और लिन की फ्रेंड उससे कहती है क्या चैन तुम्हारा मैरिज पार्टनर नहीं है। फिर अचानक उसकी फियांसे कहाँ से आ गई। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, चैन को किसी अनजान लड़की से दूर रखना। ये सुनकर लिन कहती है चैन और मेरी फैमिली के बीच गहरा बिजनेस पार्टनरशिप है। चैन कभी भी किसी लो क्लास लड़की के वजह से दोनों फैमिलीज का रिश्ता नहीं बिगाड़ेगा। तभी वहाँ पर शिया आ जाती है और लिन उससे झगड़ा करती है तो शिया बोलती है मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये सुनकर लिन शिया से कहती है तुम्हारा ये इनोसेंट चेहरा सिर्फ लड़कों को ही धोखा दे सकता है। तो शिया बोलती है अगर आप झगड़ा करना ही चाहती है तो चैन से जाकर सच पूछो। इस पर लिन गुस्से में आकर कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? ये पाती रही, आज मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और शिया से कहता है क्या तुम ठीक हो? फिर जोंगलिन से कहता है मैंने सुना है आपके कंपनी के शेयर्स बहुत गिर गए हैं, आधा ओवरसीज प्रोडक्शन लाइन बंद हो गया है और आप हर जगह इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं, फिर भी आपको यहाँ लोगों को मारने का वक्त मिल गया। इस पर लिन कहती है अंकल आप गलत समझ रहे हो, आप जानते हो चैन और मेरा रिश्ता फिक्स है। पर ये लड़की कहती है ये चैन की फियांसे है। ये सुनकर जोंगलिन से कहता है तुम और चैन अपने बीच का मैटर खुद सॉल्व करो, लेकिन अगर तुमने सिया को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर लिन और उसकी फ्रेंड डर कर वहाँ से चली जाती है और सिया जोंग से थैंक यू बोलकर कहती है मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। इस पर जोंग कहता है जब तुम जिंदा थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता है पिछले 3 साल में हर दिन हर मिनट हर सेकंड में सिर्फ तुम्हें याद करता रही हूँ। तो शिया बोलती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ और ये भी मत भूलिए मैं आपके नेफ्यू की फियांसे हूँ। ये सुनकर जोंग गुस्से में आकर शिया को किस कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और जोंग को पंच मारकर पीछे हटा देता है और कहता है क्या आप पागल हो गए हो? सिया मेरी होने वाली वाइफ है, आप इसे ऐसे टच नहीं कर सकते। फिर चैन शिया को अपने साथ रूम में ले जाता है। ये सुनकर जोंग के दिल में दर्द होने लगता है और तभी वहाँ सीची आकर जोंग को मेडिसिन देती है। तो जोंग बोलता है उसने कहा वो मुझे नहीं जानती, वो किसी और से शादी करना चाहती है। ये सुनकर सीची कहती है सिया मर चुकी है, मरे हुए वापस नहीं आते, होश में आओ। तो जोंग गुस्से में आकर सीची से कहता है यहाँ से निकल जाओ। अगले सीन में चैन शिया से कहता है मैं कुछ साल पहले चीन में नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था मेरे अंकल ने एक औरत से शादी की थी, बाद में वो औरत मर गई, मुझे नहीं लगा था कि वो तुम हो। इस पर शिया कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज जोंग को मत बताना मैं जिंदा हूँ, वो मुझे यूज करना चाहता था क्योंकि मैं उसकी जान बचाने में उसकी हेल्प कर सकती थी। तो चैन बोलता है चिंता मत करो, मैं अंकल को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ जोंगसिया की रिंग जमीन पर गिरी हुई देख लेता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मुझे चैन की फ्रेंड के बारे में सब इन्वेस्टिगेट करवाना है। थोड़ी देर बाद जोंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है मिस 46 इयर्स ओल्ड है, वो यूके में बोर्न और रेज्ड है और बोस्टन मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मिस शाह का बैकग्राउंड झूठा नहीं है, वो बस आपकी वाइफ जैसी दिखती है। ये सुनकर जोंग अपने असिस्टेंट से कहता है उसकी आइडेंटिटी झूठी हो सकती है लेकिन यादें नहीं। दूसरी तरफ सिया जोंग की दी हुई रिंग ढूंढ रही होती है और चैन उससे कहता है कुछ खो गया क्या? तो शिया बोलती है मुझे जोंग और अपनी वेडिंग रिंग नहीं मिल रही, रिंग शायद बाथरूम में गिर गई, अगर जोंग ने देख ली तो उसे तुरंत समझ आ जाएगा वो रिंग मेरी है, मुझे वो वापस लेनी ही पड़ेगी। फिर शिया रिंग ढूंढने के लिए रूम से बाहर जाती है और एक क्लीनिंग लेडी से कहती है हेलो आंटी, आपने अभी बाथरूम साफ किया था, क्या आपको कोई नेकलेस मिला जिसमें एक रिंग अटैच थी? तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और शिया की रिंग दिखाकर उससे कहता है क्या तुम इसको ढूंढ रही थी? तो शिया बोलती है थैंक यू अंकल ली। इस पर जोंग कहता है मेरी और मेरी वाइफ की शादी की रिंग आपके हाथ में कैसे? मुझे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। इस पर सिया कहती है वो रिंग मुझे वापस दे दीजिए। अंकल आप गलत समझ रहे हो, ये रिंग मैंने सुबह अपने लिए खरीदी थी। तो जोंग बोलता है ये रिंग दुनिया भर में लिमिटेड एडिशन है, ये मेरी वाइफ के फिंगर साइज के हिसाब से बनाई गई थी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और जोंग से कहता है अंकल आप सबके सामने ये कर रहे हो, क्या आप चाहते हो पूरी दुनिया जान ले आप एक बेशर्म इंसान हो? ये सुनकर जोंग कहता है मुझे मेरी वाइफ चाहिए, ये सिर्फ मेरी हो सकती है। इस पर चैन कहता है क्या पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें मेरी आंट जैसी लगती हैं आप सबको अपना बनाना चाहते हो? ये सुनकर जोंग गुस्से में आकर चैन को पंच मारकर पीछे हटा देता है। तो चैन जोंग से कहता है अगर आप नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। फिर शिया जोंग से कहती है अगर आप मुझ पर डाउट कर रहे हैं तो मैं आपके डाउट को दूर कर देती हूँ। इसके बाद सिया चैन को किस करने का नाटक करती है और ये देखकर जोंग शॉक में आ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। जोंग को बीमार देखकर सिया वरीड हो जाती है और चैन सिया से कहता है तुम अभी भी अंकल से लव करती हो। तभी वहाँ पर जोंग का असिस्टेंट आकर सिया को डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर जोंग ने मुझे आपको देने के लिए कहा है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा इसीलिए उन्होंने अपने सारे एसेट आपको गिफ्ट कर दिए हैं। अगले सीन में जोंग सिया की ग्रेव पर जाता है और सीची से कहता है मैं अपनी वाइफ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो सीची बोलती है तुम हर साल शिया की डेथ एनिवर्सरी पर बीमार पड़ जाते हो, उसे मरे हुए 3 साल हो गए हैं, तुम कब तक उसे याद करते रहोगे? तो जोंग बोलता है चुप रहो। इस पर सीची कहती है सिया वांग की बेटी है, उसके अंदर तुम्हारे दुश्मन का खून है, तुम्हारे लिए मरना उसकी किस्मत थी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे इतना प्यार करते हो और उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुमने एक बार मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये सुनकर जोंग सीची से कहता है मुझे पाने के सपने मत देखो, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद सीची वहाँ से चली जाती है और जोंग सिया की ग्रेव पर बैठकर कहता है जो फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था सब खराब हो गए हैं।
तुम मरने से पहले मुझसे हेट करती थी ना, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। इसके बाद जोंग अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन अचानक वो सिया को सेमेट्री के अंदर जाते हुए देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है सीमेट्री की तरफ वापस चलो। दूसरी तरफ सिया अपनी ग्रेव पर जाकर खुद से कहती है मुझे लगा था मैं जोंग को हेट करती हूँ, लेकिन जब वो फिर से मेरे सामने आया तब मुझे पता चला मुझे अभी भी उसके लिए दर्द फील होता है। इसके बाद सिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन जोंग उसे ढूंढता हुआ फिर से वापस आता है, लेकिन वो सिया से मिल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जोंग का असिस्टेंट सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जोंग को दिखाता है, जिसमें जोंग देख लेता है सिया ग्रेव पर आई थी और उसे यकीन हो जाता है सिया जिंदा है। अगले सीन में चेन सिया से कहता है तुम्हारे ज्वाइन करने के बाद न्यू सनिंग का रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्रेस बहुत अच्छा जा रहा है। अब सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रह गया है और डेटा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इस पर सिया कहती है मैं रेस्ट नहीं कर सकती, जितनी जल्दी न्यू सनिंग रिलीज होगा उतने ज्यादा लोग हेल्थी होंगे। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और चेन जोंग से कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जोंग सिया से कहता है मुझे पता है तुम आज ग्रेवयार्ड गई थी, अगर तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो वहाँ क्यों गई थी, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, ये प्रिटेंड करना बंद करो, तुम मुझे नहीं जानती ठीक है। इस पर सिया कहती है मैं अपनी फ्रेंड की ग्रेव पर गई थी, बस रास्ते में रुकी थी ये देखने के लिए वो औरत कैसी दिखती है जिसे तुमने मार डाला। तो जोंग बोलता है तुमने अपनी रिंग मेरी वाइफ की ग्रेव पर क्यों रखी। तो सिया बोलती है मुझे वो रिंग अब अच्छी नहीं लगती। फिर जोंग सिया को रूम में ले जाता है और उससे कहता है 3 साल पहले सीची ने मुझे मेडिसिन दी थी और कहा था अगर मैं मेडिसिन तुम पर लगा दूं तो तुम सेफ रहोगी। अगर मुझे पता होता तुम्हारी जान को डेंजर है तो मैं तुम्हें कभी टच नहीं करता। ये सुनकर सिया कहती है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। फिर सिया रूम से बाहर जा रही होती है, लेकिन अचानक जोंग सिया के नेक पर रेड मार्क देख लेता है और उससे कहता है ये रेड मार्क जो मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद तुम्हारी बॉडी पर आया था, मुझे पता है तुम मेरी वाइफ हो। भी वहाँ पर चैन आ जाता है और सिया से कहता है क्या तुम ठीक हो। चैन को देखकर जोंग उससे कहता है हटो रास्ते से, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं है। फिर सिया चैन से कहती है तुम बाहर जाओ, मैं जोंग से अकेले बात करना चाहती हूँ। इसके बाद जोंग सिया से कहता है मैंने सोचा था मेरी जिंदगी में मैं तुम्हें कभी फिर से नहीं देख पाऊंगा। इस पर सिया कहती है तुम्हारी वाइफ को मरे हुए 3 साल हो गए हैं, 3 साल काफी होते हैं रियलिटी को फेस करने के लिए। तो जोंग बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अगर तुम मान लो तुम मेरी वाइफ हो तो मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। इस पर सिया कहती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ फिर से नाइट स्पेंड करना चाहते हो ताकि तुम्हारी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाए। तो जोंग बोलता है ऐसा नहीं है, शुरू में मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं अपनी लाइफ सेव कर सकूं, लेकिन फिर मुझे फील हुआ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो सिया बोलती है जो भी हो तुम जानबूझकर मेरे पास आए थे, ये सच है, तुम सच में मेरी लाइफ लेना चाहते थे। ये सुनकर जोंग सिया से कहता है तो तुम कभी मुझे फॉरगिव नहीं करोगी। इसके बाद जोंग वहाँ से चला जाता है और सिया चेन से कहती है जोंग कितने दिन तक जिंदा रहेगा। तो चेन बोलता है अंकल एडवांस्ड हार्ट फेलियर है, वो ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह सकते। फिर सिया चेन से कहती है मैंने सुना है फ्रैनलिंग का कंपनी हमें अपने लैबोरेटरीज और इंस्ट्रूमेंट्स दे सकती है, मैं उनकी लैब में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ और उनकी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करूंगी। अगले दिन सिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाती है और सिया की फ्रेंड उससे कहती है मैंने सुना तुम हाईयूएन फार्मास्यूटिकल की चीफ रिसर्चर बन गई हो। इस पर सिया कहती है फैनलिंग का कंपनी ने एक आइडिया शेयरिंग सेशन रखा है, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, मुझे भी बुलाया गया है कुछ साइंटिफिक ब्यूटी कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए। इसके बाद इवेंट स्टार्ट होता है और एक ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट अपनी नई प्रोडक्ट की जानकारी सबके साथ शेयर करता है। फिर इवेंट का ऑर्गेनाइजर सिया को स्टेज पर बुलाता है, दूसरी तरफ जोंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है फंक्शनल स्किन केयर ब्रांड फ्रैनलिंका का नया प्रोडक्ट बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च हो गया है और जैसे ही शेल्फ पर आया तुरंत सोल्ड आउट हो गया। ब्रांड प्रमोशन बढ़ाने के लिए मैनेजर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। फिर जोंग इवेंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में सिया को स्टेज पर स्पीच देते हुए देखता है और जोंग का असिस्टेंट उसे बताता है कॉन्फ्रेंस के बाद सिया अब्रॉड वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ सिया अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में सबको बताती है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक डिस्प्ले हो जाता है। सिया ने अपने बीमार हस्बैंड को छोड़ दिया और उसके ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प नहीं की। ये देखकर कॉन्फ्रेंस में आए सब लोग सिया के खिलाफ बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर इवेंट का मैनेजर आकर सबसे कहता है सब लोग शांत रहो, मिस सिया का पास्ट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन वो हाईयूएन फार्मास्यूटिकल की चीफ फार्मासिस्ट रही है और उसने सच में कई पेशेंट्स को फायदा पहुंचाया है। ये सुनकर एक आदमी बोलता है एक औरत जिसने अपने बीमार हस्बैंड को छोड़ दिया वो अब दूसरों को बचाएगी, इसे तुरंत बाहर करो वरना ये चैरिटी इवेंट कैंसिल हो जाएगा। फिर इवेंट के मैनेजर सिया से कहता है सबसे सॉरी बोलो, लेकिन तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और कहता है सिया को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर जोंग स्टेज पर सबसे कहता है गलती मेरी थी, मैंने सिया को खो दिया, उसका हक है मुझे छोड़कर जाने का, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को भी सिया के बारे में कुछ गलत नहीं बोलने दूंगा। फिर सिया जोंग से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगी। ये सुनकर जोंग के हार्ट में पेन होती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सिया जोंग के पास आकर कहती है वेस्टर्न मेडिसिन जल्द डेवलप हो जाएगी, मैं मेडिसिन लाई हूँ, मैं तुम्हें सेव करूंगी। तभी वहाँ पर सीची आकर सिया से कहती है तुम जोंग को मारना चाहती हो। तो सिया बोलती है मैं बस जोंग को बचाना चाहती हूँ। इस पर सीकी कहती है क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो या नुकसान पहुँचाने की। फिर सिया कहती है ये मेडिसिन मैंने जोंग के लिए बनाई है, ये मेडिसिन जोंग की लाइफ सेव कर सकती है। इस पर सीची सिया
शिया से कहती है अगर जोंग के साथ कुछ हो गया तो तुम मर्डरर बन जाओगी। तो शिया बोलती है चाहे मेरी जान चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर वहाँ आकर शिया को बताता है आपने टाइम पर इनका ट्रीटमेंट किया लेकिन ये खतरे से बाहर नहीं है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। तो शिया बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद सीची अपने मन में सोचती है शिया तुम तो मर चुकी थी तो वापस क्यों आई? पिछली बार मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकी लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं फिर से कोशिश करने में। अगले सीन में सीची शिया के डैड से मिलने जाती है और उससे कहती है मैंने तुम्हें 5 मिलियन युआन दिए थे पर मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे साथ खेल खेलोगे। तुमने अपनी बेटी की जान बचा ली, इतना काफी है। तो फिर तुम अपनी बेटी को लेकर चीन वापस क्यों आए? ये सुनकर सिया के डैड कहते हैं तुम्हारे दिए हुए पैसे मेरे लिए काफी नहीं थे, तुम मुझे और पैसे दे दो। इस पर सीची कहती है चलो एक और डील करते हैं, इस बार मैं चाहती हूँ तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ और कभी वापस ना आओ। अगले सीन में डॉक्टर सिया से कहता है जोंग शायद अब कभी होश में ना आए। ये सुनकर सिया जोंग के पास बैठ जाती है और उससे कहती है होश में आओ, अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। ये सुनकर जोंग जाग जाता है और सिया से कहता है इस बार तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती। अगले सीन में सिया जोंग को घर ले आती है और उससे कहती है आजकल तुम बहुत स्ट्रेस लेते हो और इससे तुम्हारा हार्ट अफेक्ट हो रहा है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। फिर जोंग सिया को अपने क्लोज ले आता है और उससे कहता है तुम मुझसे इतना डरती हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम जिंदा हो? इस पर सिया कहती है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद सिया जोंग के लिए मेडिसिन बनाकर लाती है और फिर उसे मेडिसिन पिलाते हुए कहती है नई मेडिसिन जल्दी मार्केट में आने वाली है, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। अगले सीन में जोंग को डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताता है आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना होगा और अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो आप मर जाओगे। ये सुनकर जोंग बोलता है इसके अलावा मेरा जीने का कोई चांस नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है नहीं। थोड़ी देर बाद सिया जोंग के पास आती है और उससे कहती है मैं लैब वापस जा रही हूँ। तो जोंग सिया से कहता है तो आज रात मेरे साथ घर पर डिनर कर लेना। तो शिया बोलती है ठीक है। इसके बाद जोंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है तुम मेरे लिए न्यू ड्रग टेस्ट की एप्लीकेशन सबमिट कर दो, मेरे नाम अनोनिमसली सबमिट करना। इस पर जोंग का असिस्टेंट कहता है ये एक्सपेरिमेंट बहुत डेंजरस है, आपकी करंट हेल्थ कंडीशन पार्टिसिपेशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो जोंग बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा मेथड यूज करते हो, ये काम जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए और शिया को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और जोंग से कहती है तुम अभी किससे बात कर रहे थे? तो जोंग बोलता है मुझे खुशी है तुम मेरे साथ डिनर करोगी, मुझे पता है तुम अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी वेडिंग रिंग वापस ले लो। तभी सिया को उसके डैड की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं जोंग से फिर से मत मिलना, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। इसके बाद शिया जोंग से जाकर कहती है मेरे लिए रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिंसेरिटी, मैंने सोचा नहीं था तुम अभी भी नहीं बदले। अगले सीन में सिया अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उसके डैड उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और उससे कहते हैं ये नहीं है मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता लेकिन मैं खुद मुश्किल में हूँ। फिर सीकी से कहती है तुम्हारे डैड ने जोंग के पेरेंट्स को मारा था। ये सुनकर सी अपने डैड से कहती है आपने ऐसा क्यों किया? तो शिया के डैड कहते हैं मैंने क्या गलत किया, जोंग तो वैसे भी मरने वाला है। फिर सीची शिया के डैड से कहती है मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार डालूंगी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और शिया को बचा लेता है। फिर सिया अपने डैड से कहती है आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बताया आपने जोंग के पेरेंट्स को मारा था? इस पर शिया के डैड कहते हैं दुनिया एक जंगल है जहाँ स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को खाते हैं। ये सुनकर सीची गुस्से में आकर सिया के डैड पर अटैक कर देती है और सिया के डैड सीकी को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से जंप कर देते हैं। अगले सीन में जोंग एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और उसका असिस्टेंट कहता है अगर मैडम को पता चला वो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने नहीं देगी। तो जोंग बोलता है वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैं शिया की लास्ट विश पूरी करना चाहता हूँ और मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट में उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सिया हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से कहती है मैंने सुना है आखिरी वॉलंटियर मिल गया है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ वो ड्रग टेस्टिंग रूम में चला गया है। फिर सिया डॉक्टर से कहती है जैसे ही डेटा कंप्लीट होगा नई मेडिसिन मार्केट में आएगी और जोंग बच जाएगा। अगले सीन में शिया जोंग को कॉल करती है लेकिन जोंग का असिस्टेंट कॉल रिसीव करके शिया से कहता है सर जोंग यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में गए हैं, आप जाके उनसे मिलने, शायद आप उनसे आखिरी बार मिलने जा रही हूँ। फिर शिया जोंग की रिकॉर्ड की हुई एक वीडियो देखती है जिसमें जोंग शिया से कहता है जब तुम ये वीडियो देखोगी मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, सेफ की कीज मैंने केक के अंदर छुपाई थी, मेरे जाने के बाद मैंने अपने सारे एसेट्स तुम्हारे नेम पे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद शिया जोंग से मिलने जाती है और उसे बेहोश देखकर कहती है मेरे डैड ने तुम्हें हर्ट किया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर बनकर क्यों आए? फिर अचानक जोंग जाग जाता है और शिया से कहता है मैं तुम्हारी लास्ट विश पूरी करने के लिए आया था। इसके बाद जोंग फिर से बेहोश हो जाता है और फिर जोंग की सोल वहाँ आकर शिया से कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगले सीन में शिया अपनी न्यू मेडिसिन लॉन्च करने के बाद रिपोर्टर से बात कर रही होती है और तभी एक रिपोर्टर शिया से कहती है क्या आपके हस्बैंड अभी भी जिंदा है?
अगले सीन में सिया अकेली बैठी होती है और तभी वहाँ जोंग आ जाता है और सिया से कहता है सॉरी मैं आने में लेट हो गया, आज तुम्हारी क्लास कैसी थी? तो सिया बोलती है अच्छी थी, लेकिन आधे स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। इस पर जोंग कहता है क्या तुमने उन्हें बताया मेरी एक ही पसंद है और वो हो तुम। अगले सीन में जोंग शाह की यूनिवर्सिटी आता है और एक लड़की जोंग से कहती है क्या मैं तुम्हारा वीचैट ऐड कर सकती हूँ? तो जोंग बोलता है नहीं, मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और जोंग सिया से कहता है तुम बिल्कुल जेलस क्यों नहीं होती? तुम्हें थोड़ा भी सेंस ऑफ क्राइसिस नहीं है क्या? जब मैं 1 साल अब्रॉड ट्रीटमेंट करवा रहा था तब भी तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।